अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरतुहू। माई सेल्फ खुर्रम सिराज और एडवोकेट आज एक और मुफीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने चले हैं ये टॉपिक बेल जमानतों से मुताल्लिक है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि अगर कोई FIR होती है, चाहे वो माइनर क्राइम हो या मेजर क्राइम हो, तो बिल आखिर मुल्ज़मान की जमानत जो अदालतें ले लेती हैं। तो अगर जमानत हो जाती है किसी मुल्ज़िम की किसी FIR में, तो क्या ये पॉसिबल है कि जमानत होने के बाद मुद्दई उस मुल्ज़िम की मंजूर शुदा जमानत को कैंसिल करवा सके? क्या कानून में ऐसा कोई रास्ता मौजूद है कि जिससे जमानतें जो मंजूर हो चुकी है किसी मुल्ज़िम की वो कैंसिल हो जाए, वो खारिज हो जाए? तो इसका जवाब है जी हाँ। हमारे कानून में जिस तरह जमानत मंजूर होने के लिए कानून में काफ़ी ज़्यादा दफात मौजूद हैं, इसी तरह कानून में ये भी है कि अगर कोई मुल्ज़िम जमानत जिसकी हो चुकी है और मुकदमे में या मुकदमे के कवायद में या हालात से अदालत को ये नज़र आ जाता है कि इस मुल्ज़िम की जो जमानत हमने मंजूर की थी वो खारिज करनी ज़रूरी है, खारिज होनी चाहिए, तो अदालत इसी कानून के तहत उस मुल्ज़िम की मंजूर शुदा जो जमानत है उसको खारिज कर सकती है। कुछ चीज़ें अदालत को देखनी पड़ेगी जमानत कैंसिल करने के लिए, और 7 ऐसी चीज़ें हैं, 7 ऐसे पॉइंट हैं कि अगर वो किसी भी केस में मौजूद हैं तो और उस केस में किसी मुल्ज़िम की जमानत मंजूर हो चुकी है, तो फिर अगर ये 7 में से ईदर ऑफ एनी पॉइंट कोई भी चीज़ मौजूद है तो उस मुल्ज़िम की जमानत जो है वो अदालत खारिज कर सकती है, कैंसिल कर देगी। नंबर 1, अगर मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल है। अब मिसयूज क्या है कि जो कंसेशन अदालत ने दी उस मुल्ज़िम को बेल मंजूर करके अगर उस कंसेशन को वायलेट कर देता है, मिसयूज कर देता है। मिसाल के तौर पर एक अदालत ने एक मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर दी और वो मुल्ज़िम क्या करता है, जमानत मंजूर होने के बाद मुद्दई पार्टी को धमकाना शुरू कर देता है, हरासमेंट उसकी करना शुरू कर देता है, या उस मुकदमे के जो शमूली गवाहान को वो थ्रेटन करना शुरू कर देता है, या उस मुकदमे के अलावा कोई और जुर्म का इर्तिकाब कर लेता है, या उस मुकदमे की तफ्तीश में असरअंदाज होना शुरू कर देता है, तो ये पहली सूरत होगी कि अदालत अगर ऐसी चीजें मौजूद हैं तो उस मुल्ज़िम की जमानत जो है वो फौरन खारिज कर देगी। दूसरी जो सूरत इसमें मौजूद है वो है एब्सकॉन्डेंस। अगर एब्सकॉन्ड कर जाता है मुल्ज़िम, एक अदालत से मुल्ज़िम की जमानत हो गई, उसके बाद 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है अदालत में, चलान आ जाता है और वो पेशियों पे मुल्ज़िम हाजिर नहीं आता, तो मुद्दई पार्टी जो है वो अदालत को दरखास्त कर सकती है, और इवन दरखास्त की जरूरत भी अगर नहीं पड़े तो अदालत खुद भी उस मुल्ज़िम की एब्सकॉन्डेंस को, नॉन अपीयरेंस को बड़ा क्रूशियली डील करती है, और इसका नुकसान ये होता है कि मुल्ज़िम की जो जमानत मंजूर हो चुकी थी वो खारिज हो सकती है, या मुल्ज़िम जो है वो कहीं छुप जाए, फरार हो जाए, कहीं पे रोपोश हो जाए, या किसी भी वजह से वो जिस वजह को वो एक्सप्लेन ना कर सकता हो, वो अदालत में हाजिर नहीं होता, तो उसकी जमानत जो है वो अदालत खारिज कर देगी। इसके अलावा जो बेल कंडीशन होती हैं, नंबर 3, जो जमानत की कुछ शराइत आयद करती है अदालत, अगर उन कंडीशन को पूरा नहीं करता कोई मुल्ज़िम तो वो जमानत जो है अदालत वो खारिज कर सकती है। मिसाल के तौर पर कंडीशन कैसी कि अगर कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन अदालत लगा देती है या श्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को लगा देती है और जो मुल्ज़िम है वो उन कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर उसकी जमानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। 4th नंबर पे है कि अगर अदालत को नजर आ जाता है कि कोई ऐसी नई एविडेंस आ गई है ट्रायल में जिससे ये साबित होता है कि ये जो मुल्ज़िम जिसकी हमने जमानत मंजूर की थी, इसका किरदार, इसका रोल जो है वो इससे कहीं ज्यादा था, तो फिर उस जमानत को अदालत खारिज कर सकती है। इट इज अपॉन द कोर्ट। इसके अलावा अगर 5वां नंबर है इसका कि अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट सामने आ जाए अदालत की, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको मुल्ज़िम ने अपनी जमानत के वक्त छुपाया था, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अदालत ने उसने दी लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो थी वो टोटली झूठी साबित हुई, तो अदालत अगर इनमें से कोई भी चीज वहां पे मौजूद है, फॉल्स इंफॉर्मेशन का एलिमेंट अगर मौजूद है, या कोई फैक्ट जिसको कंसील किया था मुल्ज़िम ने अगर वो मौजूद है, तो फौरी तौर पर अदालत जो है उसकी जमानत को कैंसिल कर देगा। नंबर 6 पे है सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस रीएवैल्यूएटेड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी हीनियस ऑफेंस में 302 में, 376 में, 324 में, टेररिज्म की ऑफेंसेस में अगर अदालत को बाद में मालूम होता है कि जो किरदार था मुल्ज़िम का, इट इज मोर देन व्हाट वाज considered earlier at the time of granting that bail। अगर अदालत को मालूम हो कि इस मुल्ज़िम जिसकी हमने जमानत दी थी इसका किरदार तो बहुत सिवियर किस्म का था, तो इस पॉइंट पे भी, इस वजह को सामने रखकर भी अदालत उसकी जमानत जो है ऑलरेडी जो ग्रांट कर चुके हैं वो मिस्टेकन अजम्पशंस की बेस पे अब उसकी जमानत को वो खारिज कर सकती है अदालत। 7 नंबर पे है कि अगर कोई मुल्ज़िम जो है वो इंटरफेयर करता है
with the administration of justice. कोई भी ऐसा काम करता है जिससे वो जो ट्रायल चल रहा होता है अदालत में उसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट हो, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो बाय द एक्ट ऑफ दैट अक्यूज्ड हु हैज बीन बेल्ड आउट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो तब इस सूरत में अदालत के पास मौका होता है कि उसकी जो ऑलरेडी ग्रांटेड बेल है उसको वो कैंसिल कर सकता है। अब इसी तनाजुर में ऐसे काफी सारे केस लॉ मौजूद हैं हायर कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये साबित हुआ है कि जनाब बेल कैंसिलेशन जो है वो किसी भी मौका पर अदालत जो है वो अपना ये राइट, ये पावर इस्तेमाल कर सकती है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स मैं आपके सामने बता देता हूँ जो मैंने वीडियो में भी साथ कनेक्ट कर दिए हैं इनके टाइटल। पहला केस लॉ है शरीफ खान वर्सेस द स्टेट, इसका नंबर है 2021 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू और पेज है 87। और इसमें जो प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया वो ये था कि बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी कैंसल्ड लाइटली एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और इसके अलावा एक और केस है जफर इकबाल वर्सेस द स्टेट 2021 SCMR पेज 1909। और इसमें भी जो मिसयूज ऑफ बेल है इसको एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड गर्दाना गया, कंसिडर किया गया कि इफ एन अक्यूज्ड मिसयूजेस द कंडीशंस ऑफ बेल या बेल की कंडीशन को अगर वो मिसयूज करता है तो तब ये मोर देन इनफ एलिमेंट है उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए। इसी तरह लैंडमार्क जजमेंट है अहमद शकील भट्टी वर्सेस द स्टेट 2023 SCMR पेज 1। इसमें एक प्रिंसिपल लेड डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैंसिलेशन ऑफ बेल इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर अनलेस ऑर्डर इज perverse और अगेंस्ट सेटल प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। इसी तरह है रब नवाज वर्सेस द शहजाद हसन 2025 SCMR पेज है 1357। इसी तरह एक और केस लाया बड़ा इंपॉर्टेंट रब नवाज वाला, ये मैंने आपको बता दिया, मुजफ्फर इकबाल वर्सेस मोहम्मद इमरान अजीज और इसका नंबर है 2004 SCMR पेज 231। इसमें भी प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ग्राउंड अगर होंगी तो तब कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो एज अ पावर यूज कर सकती है अदालत। सिर्फ इल्जामात की हद तक किसी की जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता। तो आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली इतना समझा कि जहां जमानत मंजूर होती है वहीं पर ये कानून भी मौजूद है कि मंजूर शुदा जमानत को कैंसिल भी करवाया जा सकता है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में मैंने 7 रिक्वायरमेंट्स आपको बताई, विच आर इफ आई कि उसमें फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट होना चाहिए, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस री इवैल्यूएटेड का एलिमेंट होना चाहिए, इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए उसमें। इसके अलावा जो मिसयूज ऑफ कंडीशंस ऑफ बेल है, मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल है, एब्सकॉन्डेंस का एलिमेंट है, वायलेशन ऑफ बेल कंडीशंस है, या अगर कोई नई एविडेंस आ जाती है ट्रायल कोर्ट के सामने तो तब भी वो बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। स्टे इन टच, बी इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। और मेरा टिकटॉक अकाउंट D1 के नाम से है, जबकि फेसबुक मेरा अकाउंट जो है खुर्रम जोड़ा के नाम से है, और इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल है खुर्रम जोड़ा 888, मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, तो काइंडली इसको फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।